लाइंस का तीसरा एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, क्योंकि मैंने देख लिया है और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अलायंस और लॉकअप जो है वो फॉलो करने वाली हूँ और गॉसिप जो है ढेरों 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 सी होने वाली है। तो अब जो है आज के अगर मैं एपिसोड की बात करूं, देखिए आज के एपिसोड में जो है हाईलाइट पॉइंट मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ, उसके ऊपर मैं गॉसिप करने वाली हूँ कुशाल के ऊपर और जो है ये वंशज है अपना उसके ऊपर, रीवा के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर और आज के एपिसोड के ऊपर काफ़ी सारे गॉसिप जो है वो तो मुझे मिले हैं। देखिए एपिसोड की तो बात तो चलो ठीक है, आप लोग देख ही लेते हैं, पर उसके अंदर जो चीज़ें हुई होती हैं उसके ऊपर गॉसिप करना जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का नाम है अखबार बानी गॉसिप और आप लोग हमेशा ही यहाँ पर गॉसिप सुनने के लिए आते हैं खुशी रूह से, इसीलिए तो आप लोगों को मज़ा भी आता है कि हाँ भाई यहाँ पर नॉर्मल तरीके के वो रिव्यू नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं गॉसिप। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि अलायंस में जो है सलमान खान के भाई सोहेल खान जो है एंट्री ले चुके हैं। आने वाले 1-2 एपिसोड में जो है आप लोगों को वो दिखाई देने वाले हैं। जैसे ही जो है कोई एक कंटेस्टेंट आउट होगा उसकी जगह पर दूसरा कंटेस्टेंट जो है वो इन होगा। ये बात तो कुणाल खेमू ने जो है पहले ही बोल दी है। तो इतना बड़ा नाम मतलब कि आ रहा है, तो ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम ना जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में या ऐसे छोटे जो एक्ट्रेस रहते हैं, जो छोटे नहीं मतलब कि हम लोगों से तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े ही हैं कि अपना नाम कमा चुके हैं, ठीक है, बट उनके ऊपर जब किसी को लेके आके रखा जाता है तब थोड़ा बहुत दबदबाव अपने आप बन ही जाता है। और रही बात, देखिए आज जो वंशज ने किया और जो कुशाल ने किया, कुशाल और वंशज की कल के एपिसोड में आप लोगों ने लड़ाई देखी थी, उसने बाबू बेटा ये वो हो गया। देन फिर उसके बाद जो है इवन हमने आज जैद और कुशाल को भी कन्वर्सेशन करते हुए देखा, बहुत ही मैच्योरली जो है वो लोग बात कर रहे थे और जैद ने भी बोला कि यार ये नीडेड था एक्चुअली में उसको। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वंशज के माइंड में ना एक चीज़ ज़रूर है कि अगर मैं चुप बैठ गया तो ये लोग मुझे दबा लेंगे। वो एक ट्रोमा जैसा है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, इसीलिए वो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। कुशाल ने जो है जिस तरीके से समझाया, बहुत ही बढ़िया बात है कि उसने समझाया, पर वंशज ने उसके बाद समझाने के बाद वहाँ पर तो ओके ओके बोल दिया, पर पीछे आके ये बात बोल दी है कि अगर मैं उनकी अलायंस में चला गया तो मैं अलायंस तोड़ दूंगा, मैं उनकी अलायंस ही बचने नहीं दूंगा। और देखिए बातें तो बड़ी बड़ी है, बड़ा पाव खाते ये सब चीज़ें चलती रहती है, पर वंशज अपने आप को क्यों तोड़ेगा, क्यों ये सब चीज़ें करेगा। और उसने ये बात बोला कि मैं बोल देता, डॉली को बोल रहा था, मैं वहाँ पर बोल देता, मैं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रख रहा हूँ, मैं बुढ़ा अंकल ये वो सब चीज़ें बोल देता, पर फिर भी तो वंशज ऑनलाइन ही ऑन टीवी ही ये चीज़ बोल रहा है। अगर वहाँ पर उसके फेस पे नहीं बोल पाया बट ऑडियंस के पास ये स्टेटमेंट जा रहा है कि आप किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हो, और वंशज को लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत ही उसका जिस तरीके का बात करने का है और डरता नहीं है, पसंद किया जाता है, बट साथ में लैंग्वेज को भी बैलेंस करके अगर चले तो वंशज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और बहुत ही छोटी उम्र है और जब तक मतलब कि 5-6 साल 10 साल गुजर जाएंगे इस इंडस्ट्री में तो उसका कितना बड़ा नाम हो जाएगा, ये चीज़ वंशज को पता है। तो इसलिए अगर बैलेंस करके चले, वैसे स्टार्टिंग में बच्चे जो है ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देते हैं। और अब मैं आप लोगों को बोल दूं कि इस शो में जो है कुशाल बहुत ही ज़्यादा कर्मा 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 इसका रट्ट लगाए हुए हैं कि कर्मा मिलता है, दैट इज़ लाइक राइट, कर्मा मिलता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो अब आपके रिटर्न में भी वो चीज़ आएगी। और आजकल तो कलयुग है, घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में इंस्टेंट कर्मा मिलता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी फिर कर्मा मिल रहा है। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, कुशाल को कर्मा मिल रहा है। कुशाल जब बिग बॉस में आए थे बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते थे, पर कुशाल ने जो है अरमान कोहली को बहुत ज़्यादा तंग किया था और अरमान और तनीषा मुखर्जी जो हैं ये इनको बहुत ही ज़्यादा फेवर जो है बिग बॉस की तरफ से मिलता था। कुशाल को बहुत ज़्यादा डांट वांट ये वो होती थी, मिलती थी। हालांकि उस वक्त मैं ज़्यादा बिग बॉस नहीं कर रही थी, मैं एज एक वीवर जो है मैं बिग बॉस को देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ गौहर के लिए मैं देख रही थी। मुझे तो एग्जैक्टली वो चीज़ें याद भी नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत जब मैं रिसर्च की हूँ तब मुझे याद आया भी है। और अरमान को वो बुढ़ा अंकल पीछे पड़ जाता था कुशाल, और वो ही कर्मा जो है इतने साल के बाद एक रियलिटी शो में
कुशाल को मिल रहा है वंशज की तरफ से, और वंशज भी जो है वो ही चीज़ें कर रहा है, हालांकि थोड़ी कम कर रहा है, पर कुशाल ने ज़्यादा की थी। और अब जो है कुशाल को पता चल रहा होगा कि कैसा फील होता है जब अपने से छोटा इंसान इस तरीके की हरकत करता है, बिकॉज उस वक्त भी किसी को ऐसा ही सेम फील हो रहा था जब कुशाल ऐसी हरकत कर रहा था। तो ये भी चीज़ें हैं, कर्मा तो मिल ही रहा है। सोहेल खान जो है एंट्री लेने वाले हैं। और आप लोगों ने रीवा का देखा, रीवा मुझे जो है रवि किशन की बेटी रीवा किशन, रवि किशन बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है और काफ़ी मतलब कि आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको पता है कैमरा पे कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, ही नो एवरीथिंग। पर रीवा जो है वो पहली बार ऐसा आई है सामने, और कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है वो मुझे बॉसी लगता है, या तो मैं ये बात बोलूँ कि वो बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पिताजी साथ में हैं तो मेरे नीचे सब लोग दबके रहेंगे। पर डॉली जो है, डॉली एक्चुअली में ये चीज़ नहीं कर रही है। डॉली को पहले ही ये माथे में थनक गई थी बात कि पहले किसी और टीम का नाम ले रही है, और जब रीवा ने चेंज किया तब फटाफट जो है तीनों लोगों ने चेंज भी कर दिया। और जब भी रीवा कुछ डिसीजन ले रही है, आगे बढ़ के सब चीज़ें कर रही है, तो ये चीज़ डॉली को तो पसंद नहीं आ रही, और इसी ने डॉली ने भी कॉल आउट कर दिया कि ये तुम डिसीजन नहीं लोगे। और वहां पर जो है असली चेहरा रीवा का निकल के सामने आ रहा है। और इवन रीवा के फादर कृष्णा, क्या नाम है भाई, मैं तो नाम ही भूल गई, उन्होंने जो है ये भी रवि किशन, उन्होंने भी जो है ये बात रीवा अपनी बेटी को जरूर बोल दी है कि तुम इतना डरती क्यों हो। मतलब कि वो पिता की भी बात सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अटपटी सी है, और जैसे जैसे शो आगे जाएगा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। कंपेयर टू 2 एपिसोड इतने ज़्यादा खास नहीं लगे थे, पर आज का एपिसोड गेम से ज़्यादा जो है बातचीत थी, माइंड की चीज़ें थी। और अब जो है जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो टीम चल रही है वो है हंटर्स 2130 पॉइंट के साथ, और किंग्स जो है 2000 पॉइंट्स के साथ हैं, और जो लेजेंड्स हैं वो 1825 पॉइंट्स के साथ हैं, और हंटर्स जो है 1500 पॉइंट के साथ हैं। देखिए ये बात कुशाल खेमे उन्होंने बोल दी थी कि पहले नंबर पे जो रहेगा वो ही सेफ रहेगा, 3 टीम्स जो है वो सेफ नहीं होंगी, उनमें से कोई भी जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन जाएगा, पर डेफिनेटली हंटर्स में सोफी जो हंटर में है वो जो है निकल सकती है, क्योंकि उसको नॉमिनेट भी कर दिया। वो कैसे निकलेगी, और डेफिनेटली कोई ना कोई तो जाएगा, और इसीलिए जो है सोहेल खान भी आएंगे। तो आपका क्या है कहना आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ और इस गॉसिप से जुड़ा हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।